Hi guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the previous lecture, we were discussing about the dispersion relation of diatomic lattice vibration. तो द्विपरमाणु के जालक के लिए हम लोग परिक्षेपण संबंध कैलकुलेट कर रहे थे और परिक्षेपण संबंध से हम लोगों ने लास्ट में एक परिक्षेपण संबंध या डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब होता है ओमेगा और के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना। तो ओमेगा और के बीच में एक रिलेशन जो फाइंड आउट किया था उसका एक बड़ा सा फॉर्मूला मिला था और वो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर ये मिला था अपने को ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसका कंक्लूजन इस पे कंक्लूजन पे बात करेंगे कि क्या इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है अपने पास में, इससे हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ओमेगा का वैल्यू मिल गया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला, एक्चुअल में ओमेगा का नहीं, लेकिन यहाँ से दो ओमेगा स्क्वायर के दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तो प्लस के साथ में रखूंगा तब एक माइनस के साथ में रखूंगा। ओमेगा का तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव ही होता है क्योंकि ओमेगा हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने जो वाइब्रेशंस होंगे उसके अंदर, सॉलिड मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस होंगे, उनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति होगी वो क्या है, दैट इज ओमेगा, है ना। तो उसके बारे में बात करें, ओमेगा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं हम लोग, तो ओमेगा का वैल्यू तो यहाँ से नेगेटिव आ नहीं सकता, है ना। तो बट यहां से देखो एक बार प्लस साइन आएगा एक बार माइनस साइन आएगा तो दो वैल्यूज मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव ही होंगे लेकिन दो वैल्यू मिलेंगे अलग अलग टाइप से। तो इन दो वैल्यू के बेस पे हम लोग इसकी कंडीशंस बनाते हैं कि एक तो ये देखो ये यहां तक हो गया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, ये फॉर्म मिल गया था। अब देखो आप यहां पे कुछ एक लाइन लिखो, यहां पे एक लाइन लिख लो, उपरोक्त सूत्र से कोणीय आवृत्ति के दो मान प्राप्त होते हैं। उपरोक्त सूत्र से कोणीय आवृत्ति के दो मान प्राप्त होते हैं। उपरोक्त सूत्र से कोणीय आवृत्ति के दो मान प्राप्त होते हैं जिन्हें दो आवृत्तियां कहते हैं। उपरोक्त सूत्र से कोणीय आवृत्ति के दो मान प्राप्त होते हैं जिन्हें दो शाखाएं कहते हैं, मतलब दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया, जिन्हें दो शाखाएं कहते हैं, जिन्हें दो शाखाएं कहते हैं। By the above calculation, we will get two values. By the above calculation, we will get two values of angular velocity or angular frequency. By the above calculation, we will get two values of angular frequency. दो वैल्यू मिलेंगे। पहला we will get two values and these two values are also known as two branches, and these two values are also known as two branches। ठीक है, तो दो ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूं और ब्रांचेस इसलिए इनको इस तरीके से, एक को तो बोलते हैं ऑप्टिकल ब्रांच, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल ब्रांच, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक विधा। प्रकाशिक विधा बोल लो, प्रकाशिक शाखा बोल लो। एक दूसरा जो होता है, और इसमें हाँ जब ये कब होता है, ऑप्टिकल ब्रांच कब होगा, जब प्लस वाला वैल्यू लेते हैं ना तब की बात कर रहे हैं। इस ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग ओमेगा स्क्वायर को प्लस का मतलब है कि यहाँ पे प्लस साइन लेके चलूंगा मैं, तो इसमें जो आंसर मिलेगा इसमें ये होगा अपॉन m1 डॉट m2, इसमें ये प्लस वाला लेके चलूंगा प्लस, और ये जो बाकी का तो वैसा का वैसा ही m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन m1 डॉट m2 की पावर 1/2, ये मिलेगा। ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है माइनस वाले से ज़्यादा ही मिलेगा, ग्रेटर ही होगा ये वैल्यू, तो वो अभी हम लोग ग्राफ वगैरह अपलोड करेंगे, अलग अलग कंडीशन लेंगे तभी भी पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ से पता चल रहा है कि प्लस ऐड होगा तो ज़्यादा मिलेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो कम मिलेगा। ठीक है, अभी ओमेगा प्लस वाला जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा ओमेगा प्लस का वैल्यू इसका एक और रूट होगा तो ओमेगा प्लस का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन इतना इसको कॉम्प्लेक्स
रिप्रेजेंटेशन की बजाय हम लोग ओमेगा स्क्वायर ही रख लेते हैं इसको, ताकि दिखने में ठीक दिखे। ठीक है, ये ऑप्टिकल ब्रांच है। ऑप्टिकल ब्रांच का क्या मतलब है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले में हम लोग दूसरी ब्रांच की एक और बात कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मोड भी बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल ब्रांच भी बोलते हैं। दूसरा है अकॉस्टिक मोड। अकॉस्टिक मोड या अकॉस्टिक ब्रांच, इसको बोलते हैं ध्वनिक विधा। ध्वनिक विधा, ध्वनिक विधा, ध्वनिक विधा। और ये कब मिलता है, जब इस प्लस की जगह क्या, वो जो माइनस वाला था वो मिले तब। और इसको लिख देते हैं, माइनस से लिख देते हैं। माइनस लिखते हैं आपको समझ जाना है कि हम अकॉस्टिक मोड की ध्वनिक विधा की बात कर रहे हैं, और वो जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला आएगा। तो दो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक सॉल्यूशन तो है अकॉस्टिक मोड के लिए और एक है ऑप्टिकल मोड के लिए। एक ध्वनिक विधा के लिए और एक किसके लिए है, एक है अपने पास में प्रकाशिक विधा के लिए। ठीक है, क्लियर। ये रह गया अपना 1/2। ये दो सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो इनका क्या मीनिंग क्या है इनका। बोल तो दिया ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिक मोड, बोलने को तो बोल दिया। जिसे वर्ड से भी पता चल रहा है, अकॉस्टिक का मतलब है साउंड से, है ना, ध्वनि से, और ऑप्टिकल का मतलब है प्रकाशिक, मतलब लाइट से। लाइट से मतलब है, प्रकाश से मतलब है। तो देखो एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर से वेव्स फ्लो होंगे। तो वेव्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो साउंड वेव हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक दीवार है, दीवार के अंदर से भी साउंड वेव पास होते हैं। बहुत कम होते हैं पर पास होते हैं, होते कि नहीं। दूसरा तो एक तो साउंड वेव, तो जब साउंड वेव पास होंगे कोई सॉलिड मटेरियल के अंदर से, और वो सॉलिड मटेरियल है डायटमिक, द्विपरमाणविक एक क्रिस्टल है, तो उसके अंदर से जब साउंड वेव जाएंगे, ध्वनि तरंगे गुजरेगी, तो उन ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होगी, उसकी जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होगी या जो लेटिस है उसका जो जालक, वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी ये होगी। ध्वनि तरंगे जब फ्लो होगी तो ये इस फ्रीक्वेंसी से, वो डिपेंड करेगा m1 m2 पे, बीटा पे, के पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो इस फॉर्मूले से आएगा। अकॉस्टिक मोड वाला, ध्वनिक तरंगे जब फ्लो होगी तो उनकी वजह से जो लेटिस है अपना सॉलिड मटेरियल वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन होगा जब कंपन होंगे तो उन कंपन की जो आवृत्ति होगी, वो कंपन की आवृत्ति इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये है दूसरा। ये तो साउंड वेव जब सॉलिड में जाएंगे तब की बात है, अकॉस्टिक मोड वाली ध्वनि विधा है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो ये दीवार में ही नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी बात कर सकता हूं। चलो ये अभी रहने दो, इतना एग्जांपल काफी है। दूसरे हम लोग इसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच की। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सॉलिड मटेरियल से पास होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होते हैं तो वहां पे भी पार्टिकल के पास, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी, दूसरा तीसरे को, और इस तरीके से एनर्जी आगे पास होती है। मतलब उसके अंदर सॉलिड मटेरियल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। उन कंपन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उन वाइब्रेशंस की, वो फ्रीक्वेंसी यहां से कैलकुलेट करेंगे ओमेगा प्लस से। तो ये किसके लिए, ऑप्टिकल मोड के लिए आ गया। प्रकाश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब फ्लो होंगे तो इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, और जब साउंड वेव्स, ध्वनिक अकॉस्टिक मोड वाला जो अकॉस्टिक वेव्स फ्लो होंगे, तब इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होंगे सॉलिड मटेरियल के अंदर। आगे बात समझ में, ये है एक्चुअल में इनका मीनिंग। तो यहां से डायटमिक जो क्रिस्टल है, डायटमिक लेटिस है, उसके अंदर जब भी कोई वाइब्रेशंस होंगे तो वो वाइब्रेशंस के दो मोड होंगे, मतलब दो तरीके से फ्रीक्वेंसी हो सकती है उसकी। जब साउंड वेव होगा तब अलग टाइप से मिलेगी फ्रीक्वेंसी का, मतलब अलग वैल्यूज मिलेंगे। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब प्रकाश की, एक्सरे, गामा रे, विजिबल लाइट, या जो भी इस तरीके की तरंगे अगर फ्लो होती है, पास होती है, तो ओमेगा प्लस ये वाला फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे उसके पार्टिकल सॉलिड मटेरियल के। गेम समझ आया। चलो ठीक है। अब यहां पर प्रकाशिक विधा और अकॉस्टिक मोड के लिए जो मैंने अभी ये कहानी सुनाई ना इतनी, इसके बारे में एक दो लाइन लिखा देता हूं। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर के की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम लोग इनके अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। तो चलो यहां पर कुछ लिख लो, आप यहां पर कुछ इसके बारे में लिख लो।
लिखो यहाँ पे लिखो, अभी वही टॉपिक चल रहा है। जब ठोस क्रिस्टल से विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रवाहित होती है, या संचरित होती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरित होती है तो जालक के कंपन प्रकाशिक विधा की आवृत्ति, ओमेगा प्लस, से कंपन करते हैं, ओमेगा प्लस से कंपन करते हैं, तथा जब क्रिस्टल से ध्वनि तरंगे प्रवाहित होती है तो क्रिस्टल के कण ध्वनिक विधा ओमेगा माइनस से कंपन करेंगे। इंग्लिश में लिखवा देता हूं, ये छाप लेना, ये तो पहले छाप लिया होगा, इंग्लिश में लिख लो। पहले नहीं छापा तो ये अब छाप लो, एक ही बात है, इंग्लिश में लिख लो। when electromagnetic waves passes through the solid crystal, when electromagnetic waves passes through the crystal, then the vibrational frequency, then the vibrational mode will be optical mode, and the frequency of vibration will be omega plus, and the frequency of the vibration will be omega plus, right? एंड अकॉस्टिक मोड के बारे में बात करते हैं, ध्वनिक विधा के बारे में। सेकेंड when sound waves passes through the crystal, when sound waves passes through the crystal, then the frequency of vibration will be omega minus, and this mode of vibration is called acoustic mode, ठीक है, क्लियर? चलो भैया, ये दो चीजें मिल गई अपने को, ये दो फॉर्मूले मिल गए। अब तो मेरे पास में इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन बची नहीं है। अब तो मुझे कंडीशंस पुट करनी है कि अगर ऐसा हो, के का वैल्यू कम हो, ज्यादा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, 2-3 कंडीशन लेके हम इस गेम को खत्म करेंगे, ठीक है? अभी कितना टाइम हो गया, उसके बेस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइम है अपने पास में, चलो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कंडीशंस लेते हैं हम लोग। चलो भैया कंडीशंस लेते हैं। इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं कंडीशन ले रहा हूँ। अब केसेस की बात करते हैं, के बेस पर। के डिफरेंट हो सकता है। केस फर्स्ट,
इफ k इज 0, अगर k का मान तरंग संख्या जो है वो 0 है, k इज 0, अगर k का वैल्यू 0 हो तो ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस के वैल्यू क्या आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में जाके हम लोग अलग अलग बता देंगे। तो देखो k 0 होगा तो साइन के ए क्या होगा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना, ये टर्म 0 हो जाएगा, ओके। तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस माइनस, और ये मिला अपने को m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 का स्क्वायर माइनस 0 टू पावर हाफ। क्लियर? पॉज करके कॉपी करते रहना, मैं आगे चलता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, इसमें देखो ये तो 0 हो गया, ये स्क्वायर इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस माइनस ये बचेगा m1 स्क्वायर, तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2, ये मिला। अब देखो दो वैल्यू, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो के फर्स्ट में हम बात करते हैं अकोस्टिक मोड की। फॉर अकोस्टिक मोड, पहले ऑप्टिकल मोड की बात कर लेता हूँ। ऑप्टिकल मोड, फॉर ऑप्टिकल मोड ध्वनिक विधा के लिए, सॉरी प्रकाशिक विधा के लिए, प्रकाशिक विधा के लिए, प्रकाशिक विधा के लिए बात करें तो ओमेगा प्लस आता है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस का मतलब होगा प्लस वाला साइन लेंगे हम लोग, तो ओमेगा 1 प्लस सॉरी m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो ये आएगा ट्वाइस हो जाएगा, सॉरी इसमें बीटा भी था, ओ गड़बड़ किया ना, गड़बड़ किया ना हमने, कॉपी किया था ना, गड़बड़ कैसे हुआ, यहाँ पे बीटा भी था, ओ हर जगह मिस्टेक कर दी, ये इस फॉर्मूले में हमारे पास में बीटा भी था, ये सॉरी ये ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लो, इस फॉर्मूले में अपने पास बीटा भी हुआ करता था, यहाँ पे बीटा भी था, यहाँ पे सब जगह बीटा है, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे बीटा है भैया, ध्यान रखना इस चीज़ का, बीटा है, तो यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, तो ये बीटा है, ठीक है। तो प्लस प्लस ट्वाइस हो गया, ये ट्वाइस हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2, तो ये मिल गया एक, तो ओमेगा प्लस वाला वैल्यू तो अपने पास में ये मिला, ठीक है। ओमेगा माइनस वाला माइनस मिल जाएगा, तो माइनस मिलेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फॉर अकोस्टिक मोड, अकोस्टिक मोड ये है ध्वनिक विधा, ध्वनिक विधा के लिए, ध्वनिक विधा के लिए फ्रीक्वेंसी, सॉरी माइनस आएगा, इसमें माइनस आया, स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, माइनस वाला आ जाएगा प्लस की जगह, बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2, राइट, दीज विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये क्या मिला अपने को, ओमेगा माइनस क्या मिला, 0 मिल गया, ओमेगा प्लस तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ये ट्वाइस मिलेगा, ये जो भी मिलेगा, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो इसको रूट भी लिख सकता हूँ, ये लो, ये रूट हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस का वैल्यू तो ये मिल गया, ये कौन सा, प्रकाशिक विधा, ऑप्टिकल मोड का फ्रीक्वेंसी, और अकोस्टिक मोड का फ्रीक्वेंसी 0 मिलेगा, क्लियर है, ये मिलेगा। तो
यहाँ पे लिख लो, एक कंक्लूजन लिख लो इसके अंदर। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि k इक्वल टू 0 की कंडीशन में ओमेगा प्लस तो नॉन जीरो मिल रहा है, ये तो कुछ जीरो नहीं मिल रहा, नॉन जीरो मिल रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लिख लो यहाँ पे k बराबर शून्य की स्थिति में, 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 k बराबर शून्य की स्थिति में प्रकाशिक विधा की आवृत्ति, प्रकाशिक विधा की आवृत्ति अशून्य, प्रकाशिक विधा की आवृत्ति अशून्य तथा ध्वनिक विधा की आवृत्ति शून्य होती है। प्रकाशिक विधा की आवृत्ति अशून्य तथा ध्वनिक विधा की आवृत्ति अशून्य होती है, अशून्य होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। In the case of k equal to 0, in the case of k equal to 0, in the case of k equal to 0, the frequency for optical mode will be non-zero. The frequency for optical mode will be non-zero. The frequency for optical mode will be non-zero, and for acoustic mode it will be 0. And for acoustic mode it will be 0. एंड फॉर अकॉस्टिक मोड इट विल बी 0। इसके लिए 0 हो गया, इसके लिए नॉन 0 हो गया। क्लियर, आगे बात करते हैं। चले सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। ये तो अपना है, तो इसको बार बार लिखना नहीं है, लेकिन मैं केस 2 लिख रहा हूँ, मेरे को तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ आपके पास, तो केस 2। केस 2 में क्या कर रहे हैं, केस 2 में हम लोग k का वैल्यू बहुत कम वैल्यू मान लेते हैं। सपोज लेट k है वो टेंडिंग टू 0 है, k 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, और k अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि k a भी 0 की तरफ अग्रसर होगा, k a भी टेंडिंग टू 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। तो साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, अरे अपने को मालूम है ना कि साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाता है। तो उसी वे में साइन के ए भी क्या होगा, के ए के इक्वल हो जाएगा। ये बचपन का ये मालूम है ना रूल, तो इसको फॉलो करेंगे हम लोग। तो साइन स्क्वायर के ए को हम लोग साइन के ए को के ए लिख देंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो देखो क्या होगा, तो ओमेगा प्लस इक्वल टू बीटा, यहाँ पे बीटा भी है ना, m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस माइनस बीटा m1 प्लस m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए को हम लोग साइन के ए को के ए लिखेंगे, तो के ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, के ए का होल स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2 की पावर 1/2। ठीक है, ये मिला, क्लियर है ना। ये अपने को ये गेम समझ में आया जो भी है। अब देखो इसको भी कई बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि के का वैल्यू 0 मान लेते हैं, बहुत कुछ के का वैल्यू 0 तो नहीं होता, लेकिन इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये इस वे में ही होता है। इसको थोड़ा और अप्रोक्सीमेटेड कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए। तो इसके मैं 2 कर देता हूँ। फॉर ऑप्टिकल मोड, फॉर ऑप्टिकल मोड, ये प्रकाशिक विधा के लिए, प्रकाशिक विधा के लिए ओमेगा प्लस जो आएगा, ओमेगा प्लस तो आएगा बीटा m1 प्लस m2 m1 डॉट m2 प्लस बीटा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 के ए का होल स्क्वायर m1 डॉट m2 की पावर 1/2। ठीक है, ये प्रकाशिक विधा ऑप्टिकल मोड के लिए आ गया। दूसरा ध्वनिक विधा के लिए आएगा अकॉस्टिक मोड। फॉर अकॉस्टिक मोड, ध्वनिक विधा के लिए
ध्वनिक विधा के लिए, ठीक है। ध्वनिक विधा के लिए बात करें तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा माइनस स्क्वायर बीटा m1 प्लस m2 m1 डॉट m2 माइनस बीटा m1 प्लस m2 m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ka का होल स्क्वायर अपॉन m1 डॉट m2 की पावर 1/2। ये आ जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों वैल्यूज मिलके अपने को, ठीक है। इसको छाप लेना पहुंच करके, कुछ नहीं किया, उसी एक ही फॉर्मूले में हम लोग केसेस ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक लास्ट केस की और बात कर लेते हैं हम लोग, फिर इसको ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा ये। हाँ जी, लास्ट केस की बात करते हैं हम लोग एक और, ठीक है। ये हो गया, पॉज करके कॉपी कर लेना। लास्ट केस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस। यहाँ पे बीटा भी है, तो देखो ये है। अभी लास्ट केस में बात करते हैं केस थ्री। केस थ्री में क्या बात कर रहा हूँ? केस थ्री में मैं ये बात करता हूँ कि इफ k इज इक्वल टू प्लस ये माइनस π/2a, π/2a, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी की क्यों बात की मैंने, ये भी तो मैटर करता है ना। इसी की इसलिए बात की, अभी समझ में आएगा क्यों बात की। तो देखो, अगर मैं k का वैल्यू ये करता हूँ तो साइन k जो होता है, साइन k का वैल्यू मैं प्लस वाला एक बार बात करता हूँ, प्लस π/2a इंटू a, ऐसे कैंसिल हो, साइन π/2, और साइन π/2 इज मैक्सिमम 1 आएगा, है ना। साइन π/2 इज मैक्सिमम। अगर मैं प्लस माइनस दोनों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड में प्लस माइनस दोनों की बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको साइन स्क्वायर ही कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर k का वैल्यू π/2a प्लस माइनस का रहेगा इंटू a से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन π/2 बचेगा प्लस माइनस का, है ना, प्लस का भी माइनस का। तो साइन π/2 का वैल्यू आएगा, प्लस π/2 रहेगा तो 1 आएगा, माइनस π/2 रहेगा तो -1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 आएगा इसका, और तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 1 आएगा ऑलवेज वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इस टर्म का वैल्यू 1 मिलेगा। तो यही केस इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे साइन के का जो है मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो मैक्सिमम या मिनिमम जहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है या कुछ स्पेसिफिक मिलता है अपने को, वहाँ पर हम लोग स्पेशली उस केस को डिस्कस करते हैं, इसीलिए मैंने इस केस को डिस्कस कर लिया। तो π/2a पे 1 मिलता है, π/2a पे 1 मिलता है, तो आप कैलकुलेट करो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यूज। तो बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस माइनस बीटा, इसमें से वैल्यू मिलेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू तो 1 मिल जाएगा, तो ऊपर बचा 4 अपॉन m1 डॉट m2 का होल पावर 1/2, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलता हूं मैं। ये मिला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 डॉट m2 प्लस माइनस बीटा, ये मिला अपने को। इसमें देखो, इसमें मैं काम करता हूं, कुछ टर्म कॉमन लेता हूं, ये पूरा टर्म कॉमन ले लेता हूं। देखो बीटा तो ऑलरेडी बाहर है, ये पूरा टर्म स्क्वायर के साथ में कॉमन लूंगा, स्क्वायर के साथ में कॉमन लूंगा तो स्क्वायर तो रूट से हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ में कॉमन लूंगा तो बाहर स्क्वायर रूट से हटा, तो ये मिला बाहर, तो और अंदर ये 1 हो जाएगा -4, और ये इससे डिवाइड होगा। अरे ये जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं ना, तो इससे डिवाइड करेंगे तो m1 m2 एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का जो ऊपर बचेगा m1 डॉट m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर की पावर 1/2, ये मिला। कॉमन लेंगे तो फाइनली देखना ये मिलेगा, ट्राई करके देख लो। अभी देखो टाइम ओवर हो गया, तो ये जो बचा है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा और बात करेंगे, अकॉस्टिक मोड और इसके बारे में। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अभी टाइम ओवर हो गया। ठीक है, ओके।